जिला अंतर्गत झाझा प्रखंड में श्री कृष्ण गौशाला है, जो लंबे समय तक डिफंक्ट थी, किंतु यहाँ की जनता के अथक प्रयास के बाद यह गौशाला काफ़ी अच्छे ढंग से सक्रिय हुई है और हम लोगों ने विधिवत इसके निर्वाचन की प्रक्रिया संपन्न कराई। इसी कार्यकारिणी समिति जो कुल मिला के 12 सदस्यों की उसका चयन किया गया और इसके उपाध्यक्ष, सचिव और कोषाध्यक्ष का भी चयन किया गया, जो आगे गौशाला की कार्यप्रणाली को देखेंगे, उसका सफल संचालन करेंगे। तो आज से माना जाए कि आपके निर्देश पर गौशाला का जीर्णोद्धार और उसमें सहयोग सरकार की भी रहेगी, आपकी भी रहेगी। दिशा निर्देश पे तो हमारे शुरू से ही गौशाला चल रही थी, क्योंकि अनुमंडल पदाधिकारी इसके पदेन अध्यक्ष होते हैं और कमेटी 5 वर्षों के लिए चुनी जाती है। यहाँ के लोग शुरू से ही गौशाला और को लेकर हमसे जुड़े हुए थे और लगातार हम लोगों के आपसी समन्वय, सहयोग और मार्गनिर्देशन में कार्य चल रहा था। क्योंकि ये एक प्रक्रिया है कि जब तक कमेटी का गठन नहीं होता गौशाला क्रियाशील नहीं मानी जाती और सरकारी फंड्स और सरकारी सहयोग गौशाला के विकास से नहीं आता। साथ ही विधिवत गौशाला का चले, उसके फंड्स की ऑडिट हो और जनता से सहयोग आदि प्राप्त हो। इसके लिए ज़रूरी है कि गौशाला एक कमेटी सक्रिय रूप से कार्यरत हो, क्योंकि गौशाला पिछले 6-7 महीनों से जनता के द्वारा चलाई जा रही थी। अतः कमोबेश यहाँ एक अनुभव भी था कि कौन लोग सक्रिय रूप से गौशाला को संचालित कर रहे थे। यही कारण एक बड़ी सफलतापूर्वक ढंग से और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान संपन्न हुआ और जो प्रमुख गौ सेवक थे उन्होंने गौशाला के प्रमुख पदों को आच्छादित किया है और मुझे पूरा उम्मीद और विश्वास है, साथ ही उनसे आग्रह भी रहेगा कि आप गौशाला का ऐसे ही उत्तरोत्तर विकास करें और झाझा की गौशाला बिहार की प्रमुख गौशालाओं से एक के रूप में अंकित है। सर, गौशाला में सरकारी लाभ कब से मिलना चालू होगा कि हम लोग प्रक्रियाएं शुरू कर दें, क्योंकि कार्यकारिणी समिति बन गई है, जो आगे की प्रक्रिया है ऑडिट वगैरह वो सब होने के उपरांत ये क्रियाशील हो जाएगी। साथ जुड़ रहे हैं युवा हैं, तेज तर्रार है, मरवाड़ी युवा मंच के हैं सौरभ गोयल जी। सर, आज आपको गौशाला का पदभार मिला है, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? कि आज गौशाला के जो चुनाव हुए उसमें मुझे सर्वसम्मति से कोषाध्यक्ष का पद मिला है। इसके लिए मैं बहुत तहे दिल से सब झाझा वासियों का धन्यवाद करता हूं, कमेटी का धन्यवाद करता हूं, हमारे एसडीएम साहब का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने इस प्रक्रिया की शुरुआत की। साथ में हमारी सीईओ मैडम थी, वो भी और हमारे चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, अनेक जनता झाझा की जो वहाँ पे उपलब्ध थी या मौजूद थे और जो गौ सेवक थे जिन्होंने हम पे ये विश्वास किया कि हम इस पद पे काम कर सके और इसका हमने भार दिया है। पूरी कोशिश रहेगी कि अपने तरफ से 100% से भी बेसी बढ़ चढ़ के काम किया जाए। सर, लगातार व्यवसाय के बाद भी आपके पिताजी भी सोशल वर्कर में थे, आज कहीं ना कहीं लग रहा है कि आप भी पिताजी के कदमों पे चल रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे सर? देखिए, उनके जितना तो हम नहीं कर सकते हैं जितना उन्होंने किया है। उस अपने मुँह से कहना तो उसको बहुत सही बात नहीं होगी, लेकिन हमारी भी बस इतनी कोशिश है कि कुछ अगर कर पाए उनके जितने, कुछ उनके पद पे चल ले तो लगेगा कि बहुत कुछ कर लिया इस जीवन में। सर, कोषाध्यक्ष पद बहुत बड़ी पद होता है, उस टेबल को संभालना इतना भी आसान नहीं है। क्या लगता है आप 100% उतर पाएंगे? जी, आपने सही कहा कि ये बहुत बड़ी पद है, कोष का पद है। ऑफकोर्स ये मेरा कोई बड़ी संस्था में फर्स्ट एक्सपीरियंस है इतने बड़े पोस्ट पे काम करने का, लेकिन उम्मीद है कि हमारे जो बाकी के पदाधिकारी हैं, जैसे सुरेश यादव जी हुए, हमारे सोनू बनवाल जी हुए, सूरज बनवाल जी हुए, जो हम लोग पदाधिकारी, हमारे एसडीएम साहब हुए, सबका मार्गदर्शक मिलेगा, सबके प्रयास से, आम जनता के राय विचार से खरा उतरने का पूरा प्रयत्न रहेगा, करने का कोशिश रहेगा, यही मेरी आशा रहेगी। गौशाला में जो पिछले समय से विवादों के घेरे में है, क्या अब वो विवाद खत्म हो जाएगा आपके जैसे युवा गौसेवक के रूप में आने से? ये विवाद की तो देखिए, कोई भी संस्था में विवाद तो होती ही हैं। ये हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम हो। अब आगे तो भगवान और गौ जी की जो इच्छा रहेगी, गाय माता की, उसको चला जाएगा। क्या कुछ अपील करना चाहेंगे सौरभ जी झाझा की जनता से? झाझा की जनता से सिर्फ मैं 1 या 2 चीज़ अपील करूंगा कि कृपया बढ़ चढ़ के गौशाला में आए, गाय की सेवा करें, गौशाला को एक
अपना जो भी सहयोग करना चाहे करते रहे और ऐसा बनाए कि टूरिस्ट स्पॉट बन जाए झाझा का। ये वन ऑफ द टूरिस्ट स्पॉट कि लोग आए, गौशाला को देखा जाए। उसमें हमारी भी रहेगी कि हमने गौशाला को कुछ करे, ऐसा करे कि लोग आने पे मजबूर हो जाए।